जिन लोगों को यह लगता है कि हिमाचल में बीजेपी की एक तरफा ही जीत हो जाएगी, तो उन लोगों को यह वीडियो जरूर देखना चाहिए और देखना चाहिए कि लोगों का जनसैलाब कुछ और ही बता रहा है। हिमाचल में बीजेपी के झंडे उतारे जा रहे हैं, बीजेपी का विरोध हो रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस की रैली में जो जनसैलाब देखने को मिल रहा है वो कुछ और ही बयां कर रहा है। और सोशल मीडिया पर इसको लेकर लोग क्या कह रहे हैं, सबसे पहले वो आपको बताते हैं, क्योंकि आज हिमाचल में स्टार प्रचारक प्रियंका गांधी पहुंची हुई थी और प्रियंका गांधी को लेकर जिस तरह से सोशल मीडिया पर बताया जा रहा है और कहा जा रहा है कि बीजेपी के लिए यह कांटे की टक्कर कांग्रेस के साथ होने वाली है, तो वो आपको बता देते हैं। सबसे पहले जो ट्वीट आपकी स्क्रीन पर, इस ट्वीट को आप देखिए और इस ट्वीट में जो जनसैलाब है उस जनसैलाब पर एक बार नजर डालिए। जहां तक आपकी नजर जाएगी वहां तक सिर्फ और सिर्फ इंसान ही इंसान नजर आएंगे। प्रदीप नारवाल करके ट्विटर यूजर हैं, आईएनसी से ही हैं, लिखते हैं हिमाचल की ऊना में कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी जी की जनसभा और इन्होंने जनसैलाब दिखाया है। अगला ट्वीट आबिद मीर मगमानी करके ट्विटर यूजर हैं, लिखते हैं पावरफुल स्पीच ऑफ श्रीमती प्रियंका गांधी इन हिमाचल प्रदेश टुडे। अगला ट्वीट आपकी स्क्रीन पर, इस ट्वीट को शेयर किया गया है डीएन यादव की तरफ से, इन्होंने भी वीडियो शेयर किया है और वीडियो में जनसैलाब दिखाया गया है कि लोगों का जो हुजूम है वो किस हद तक सुनने के लिए आया है। और ये ऐसे ही नहीं होगा, लोगों को दिलचस्पी है, लोग सुनना चाहते हैं प्रियंका गांधी को, इसलिए वो आए हुए हैं। जैसा कि बीजेपी पर आरोप लगता है कि पैसे देकर भीड़ बुलाई जाती है और तब भी लोग वहां नहीं पहुंचते हैं। जब लोगों से पूछा जाता है कि आपको यहां कैसे बुलाया गया था, आप यहां पर क्यों आए थे, तो उन्हें पता ही नहीं होता है कि हम बीजेपी में किसको सुनने आए थे या बीजेपी की रैली में आए थे। तो ऐसे आरोप बीजेपी पर लग चुके हैं। लेकिन ये जो जनसैलाब दिखाने की कोशिश की गई है डीएन यादव की तरफ से, इन्होंने लिखा है इस बार हिमाचल में सिर्फ कांग्रेस सरकार, ये इनकी तरफ से शेयर किया गया है। अगला ट्वीट है संदीप सिंह का, इन्होंने भी जनसैलाब ही दिखाया है, लिखते हैं ऊना हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा मैदान में उमड़ा भारी जनसैलाब, कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी जी अब से कुछ ही देर में परिवर्तन प्रतिज्ञा रैली को संबोधित करेंगी। ये उस वक्त का ट्वीट है जब रैली को संबोधित नहीं किया गया था। अगला जो ट्वीट है वो आपकी स्क्रीन पर, इसको आपको बता दें बोलता हिंदुस्तान की तरफ से शेयर किया गया है, लिखा है अगर बीजेपी वाले बेरोजगारी और महंगाई कम नहीं कर सकते तो फिर ये सत्ता में क्यों है, खदेड़ दीजिए इनको। प्रियंका गांधी ने अपनी रैली में ये स्पीच दी है। और इसके अलावा एक और ट्वीट है जो आपको बता दें अरुण मैथ्यू की तरफ से शेयर किया गया है। इसमें प्रियंका गांधी को दिखाया गया है कि वो लोगों से मिलती हुई नजर आ रही, उनका अभिवादन स्वीकार कर रही हैं और उनसे हाथ जोड़कर नमस्कार कर रही हैं। अरुण मैथ्यू की तरफ से लिखा गया है प्रियंका गांधी इज द कांग्रेस सपोर्टर इन हिमाचल। यह लिखा गया है कि प्रियंका गांधी और कांग्रेस के जो सपोर्टर हैं वो हिमाचल में इस हद तक हैं जो आप वीडियो में देख सकते हैं। अब ये तो रही ट्वीट्स की बात, लेकिन जिस तरह से प्रियंका गांधी की आज तूफानी रैली हुई है और उसमें बीजेपी की एकदम हवा टाइट हो गई है कि अब यहां पर कांग्रेस उन्हें कड़ी टक्कर देने वाली है। और ये हम नहीं, सोशल मीडिया और रैली खुद बता रही है, खुद बयां कर रही है हकीकत कि अभी तक एक तरफा चुनाव के जो दावे किए जा रहे थे वो दरअसल जमीनी स्तर पर कितने खोखले हैं। कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी ने ऊना जिले के हरोली में पार्टी प्रत्याशी मुकेश अग्निहोत्री के पक्ष में रैली की। प्रियंका ने देवी देवताओं की धरती ऊना को प्रणाम, गुरु नानक देव की नगरी को प्रणाम से संबोधन करते हुए अपनी रैली का शुभारंभ किया। वहीं ओपीएस की मांग आपकी मांग है, कांग्रेस शासित प्रदेशों में ओपीएस की मांग मानी गई है ये कहा गया, लेकिन भाजपा शासित प्रदेशों में पुरानी पेंशन क्यों नहीं मिल रही है ये सवाल किया गया। डबल इंजन की सरकार पिछले 5 साल में कहा थी इंजन में तेल भरने का समय नहीं लगा क्योंकि तेल तो देश के बड़े घरानों को दिया गया है। कांग्रेस की स्टार प्रचारक प्रियंका गांधी ने जिस तरीके से बीजेपी पर हमला बोला और जयराम सरकार पर तीखे वार किए, उससे साफ तौर पर यह जाहिर हो रहा है कि कांग्रेस किस मजबूती के साथ यहां पर खड़ी हुई है। ऊना के हरोली विधानसभा क्षेत्र के कांगड़ा मैदान में यह पूरी रैली हुई और कहा गया प्रियंका गांधी की तरफ से कि भाजपा 5 सालों तक आखिर क्या कर रही थी, क्या वो अपनी ही सरकार को चलाने में समर्थ नहीं थे या फिर वो अपनी सरकार के डबल इंजन में तेल भरवा रहे थे। प्रियंका गांधी ने कहा कि 5 साल में सरकार नहीं बदली तो इसके परिणाम भुगतने पड़ेंगे। नेताओं को बार बार सत्ता मिलने से अहंकार बढ़ता है, इसलिए रिवाज बदलने की परंपरा
जारी रहनी चाहिए। प्रियंका ने यह भी कहा कि जब हम दूल्हा देखने जाते हैं तो सबसे पहले उनकी नीयत देखते हैं, ठीक इसी तरह नेताओं की भी नीयत देखकर वोट देना है। इस बार अपना वोट किसी के कहने से नहीं देना बल्कि सही का चयन करके अपने आप को वोट देना है। प्रियंका गांधी ने पीएम मोदी के सोलन में दिए बयान पर भी तंज कसते हुए कहा कि भाजपा वोट लेने के लिए हिमाचल को बीमार और बार बार दवाई बदलने की बात कर रही है, यह गलत प्रचलन है। उन्होंने पूछा कि क्या आप लोग बीमार हैं? उन्होंने यह भी कहा कि भाजपा का एक ही सिद्धांत है, सत्ता में बने रहना और सत्ता में रहकर गरीबों और जरूरतमंदों को भूलकर बड़े उद्योगपतियों का पालन पोषण करना। उन्हें जनता के वादों से जो वो करते हैं कोई मतलब नहीं है, जनता की समस्याओं से कोई मतलब नहीं है। सिर्फ अगर मतलब है तो उन्हें सिर्फ सत्ता में बने रहने से मतलब है। प्रियंका ने आगे कहा कि जयराम सरकार ने 5 साल तक युवाओं को नौकरी नहीं दी और सरकारी विभागों में 63,000 पद खाली पड़े हैं। इससे युवा नशे के चंगुल में फंस रहा है। उन्होंने यह भी कहा कि प्रदेश में 70,000 का कर्ज और जयराम सरकार कोरोना काल में भी पीपीई किट घोटाला, पुलिस भर्ती में घोटाला करती रही। प्रदेश में कांग्रेस सरकार बनने पर महिलाओं को 1,500 रुपए प्रतिमाह भत्ता दिया जाएगा, इसका भी ऐलान प्रियंका गांधी की तरफ से कर दिया गया। उन्होंने कहा कि पहले ही कैबिनेट बैठक में 1 लाख रोजगार देंगे और 5 साल में 5 लाख रोजगार देने की कोशिश करेंगे। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार के कार्यकाल में किसान, बागवान, छोटे व्यापारी सब मुसीबत में है, किसी की तरक्की नहीं हुई है। प्रियंका आगे कहती हैं कि यह सच है कि हिमाचल में भाजपा के बड़े बड़े नेता बने लेकिन आम जनता के लिए किसी ने कुछ नहीं किया। मुकेश अग्निहोत्री आपकी आवाज बुलंद करते हैं जबकि भाजपा के लोग जुमलेबाजी करते हैं। हरौली विधानसभा क्षेत्र में जिस तरह से प्रियंका गांधी की इस रैली में कांग्रेस को मोमेंटम मिला है उससे आगे के रास्ते कांग्रेस के लिए थोड़े अच्छे साबित होते हुए जरूर नजर आ रहे हैं। इससे जिला की 5 सीटों पर कांग्रेस को फायदा मिल सकता है। प्रियंका गांधी से पहले ऊना जिले में पूर्व केंद्रीय मंत्री सचिन पायलट कुटलैडर और चिंतपूर्णी क्षेत्र में भी जनसभाएं कर चुके हैं। भाजपा सरकार सेना को ठेके पर दे रही है, ये कहा गया। नए नियम के मुताबिक 400-500 लोग सेना में भर्ती होंगे, उनमें से भी 75% वापस आ जाएंगे। ये है अग्निवीर योजना। इंदिरा गांधी ने हमेशा कहा हिमाचल प्रदेश की जनता ने हिमाचल को बनाया है। वीरभद्र सिंह जैसे नेता कांग्रेस ने दिए हैं। हिमाचल सरकार पर 70,000 करोड़ का कर्ज है। प्रदेश सरकार के 15 निगम बोर्ड घाटे में है। दीपावली पर कर्मचारियों को डीए नहीं मिला। कोविड काल में पीपीई किट घोटाला हुआ। डबल इंजन की सिर्फ बातें हैं, आगे बढ़ने के लिए कोई विजन इनके पास है ही नहीं। अगर कुछ है तो वो है धर्म का एक धतूरा, बस वो चटा दीजिए और उसके बाद सब हो जाएंगे धर्म के नशे में और आपको सत्ता आपकी मिल जाएगी। देश की संपत्ति को अपने उद्योगपति मित्रों को बेच दिया, डबल इंजन में तेल नहीं डाला गया। हरौली विधानसभा क्षेत्र की कांगड़ा में चुनावी जनसभा को संबोधित करते हुए जो आक्रामक रूप देखने को मिला प्रियंका गांधी का, वो अभी तक शायद ही किसी रैली में देखने को मिला। उन्होंने प्रदेश के बजाय केवल अपनी तरक्की की है, यह साफ तौर पर बीजेपी पर आरोप लगाया गया प्रियंका गांधी की तरफ से और बताया गया कि देखिए किस तरह से ये वादे कुछ और करते हैं लेकिन हकीकत में ये करते कुछ और हैं। हकीकत में फायदा ये अपने मित्रों को पहुंचाते हैं और जनता का जिस तरह से उनकी बातें होती हैं कोई भी बात नहीं होती है, चाहे वो रोजगार की बात हो, महंगाई की बात हो, चाहे नौकरी देने की बात हो, किसी भी चीज को लेकर उनकी बातों को ध्यान नहीं दिया जाता है। उन्होंने कहा कि अगर आप अभी बदलाव नहीं लाओगे तो इससे भी ज्यादा बुरा दिन देखना पड़ेगा बीजेपी के राज में। अभी आपको बता दें कि जिस तरह से आज प्रियंका गांधी की रैली हुई है और वो भी जो है जेपी नड्डा के गृह राज्य में यानी हिमाचल में ही जेपी नड्डा जन्मे हैं और वो पिछली बार जिस तरह से हिमाचल पहुंचे थे और ऐसा रायता उन्होंने फैलाया था कि अभी तक वो समेटा नहीं गया है, क्योंकि सोशल मीडिया पर जिस तरह से अभी भी उनको ट्रोल किया जा रहा है और पूछा जा रहा है कि आखिर जेपी नड्डा जी ये तो बता दीजिए कि मोदी जी ने वैक्सीन कब बनवाई है और हमारे देश में कोरोना की वैक्सीन कब बनी, इसका जवाब तो दे दीजिए। दरअसल जेपी नड्डा ने कहा था कि मोदी जी ने आपकी जान बचाई थी तो अब आपका भी फर्ज बनता है कि आप उनकी रक्षा करें, क्योंकि इंसानियत यही कहती है कि अगर कोई आपकी जान बचाता है तो बदले में आपको भी उसके लिए कुछ करना पड़ता है, क्योंकि मोदी जी ने कोरोना वैक्सीन बनवाई थी और आप तक पहुंचाई थी। तो इसलिए अब आपको उसी का कर्ज उतारना है, आपको बीजेपी को वोट देना है और बीजेपी को
जिताना है। अब आपको बता दें, आज भी जेपी नड्डा जो है वो हिमाचल पहुंचे हुए थे। एक तरफ प्रियंका गांधी की रैली हो रही थी, तो वहीं दूसरी तरफ जेपी नड्डा भी रैली को संबोधित कर रहे थे। जेपी नड्डा आज शिमला के रामपुर में भाजपा प्रत्याशी कौल सिंह नेगी के पक्ष में प्रचार करते हुए डबल इंजन सरकार की उपलब्धियां गिनाते हुए नजर आए। इसके साथ ही जेपी नड्डा ने कांग्रेस सरकार पर भी निशाना साध दिया। उन्होंने कहा कि यह दुख की बात है कि चुनाव में परिवार के नाम पर वोट मांगा जा रहा है। अब आप ये सोचिए कि अभी कुछ दिन पहले ही वैक्सीन के नाम पर वोट मांगा गया, लेकिन अब जब परिवार के नाम पर वोट मांगने का आरोप लगा रहे हैं तो इसमें क्या गलत है? अगर कोई वैक्सीन के नाम पर वोट मांगता है, कोई मॉडल दिखा दिखा कर वोट मांगता है, तो कोई अपना जो है फोटोजीवी ना होने का दावा करके वोट मांगता है कि हम तो भैया दिखावा बिल्कुल नहीं करते हैं। तो ऐसे में अगर गांधी परिवार गांधी के नाम पर वोट मांग रहा है तो इसमें हर्ज क्या है? ये हम नहीं, सोशल मीडिया की जनता खुद पूछ रही है, और पूछ रही है आप करें तो सब कुछ अच्छा है और हम करें तो हर चीज में आपको बुराई ही बुराई नजर आती है। लेकिन वाकई प्रियंका गांधी की आज जो फायर ब्रांड वाली रैली थी और स्टार प्रचार का जो उन्हें खिताब दिया गया है स्टार प्रचारक का, और जो उनको कहा गया है कि आप हिमाचल में कांग्रेस को एक नए सिरे से आगे लेकर के आई है, उसमें वो बखूबी एकदम सटीक करती हुई नजर आ रही है। और आज की रैली को देखकर ये चीज और ज्यादा साबित हो गई है। इस पूरी रिपोर्ट को लेकर और प्रियंका गांधी के इस तरह से बीजेपी को घेरने पर आपकी राय क्या है? कमेंट करके जरूर बताइएगा। जय हिंद।